नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप हैं जीवन कोश पर, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा कि आजकल ट्रेंड में है कि फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए। लेकिन क्या होती है अगर फाइबर रिच डाइट जो हमें बहुत ज़्यादा सेहतमंद बनाती है, हमें फिट बनाती है? कभी आपने कभी सोचा है कि फाइबर आखिर होता क्या है? शायद नहीं। डॉक्टर्स भी हमें कभी कभार रिकमेंड करते हैं कई बीमारियों में कि आपको फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, लेकिन हमने नहीं सोचा कि आखिर फाइबर रिच डाइट क्या है। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाइबर रिच डाइट आखिर होती क्या है। फाइबर रिच डाइट्स जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो होती हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ रॉ खाते हैं, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, मूंग यानी स्प्राउट्स हो गए, या सैलेड हो गया, या फ्रूट्स हो गया, ये होती हैं हमारी फाइबर रिच डाइट। अब इनको लेने का तरीका बहुत अलग होता है। कुछ लोग को डाइजेशन अच्छा होता है, तो कुछ लोग जैसे सलाद हो गया या स्प्राउट्स हो गए वो कच्चा खा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कई लोगों को इसे डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल आती है, तो वो लोग इसको स्टीम करके ले सकते हैं। स्प्राउट्स को आप हल्का सा स्टीम कर लीजिए, वेजिटेबल को आप हल्का सा स्टीम कर लीजिए, तो उन लोगों को स्टमक ब्लोटिंग या एसिडिटी या गैस की किसी भी तरह की समस्या सामने नहीं आएगी। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप इस तरह की डाइट अपने शेड्यूल में इंक्लूड करते हैं, अपनी डाइट चार्ट में इंक्लूड करते हैं, तो आपको कब्ज जैसी समस्या, एसिडिटी जैसी समस्या और पेट की बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, साथ ही स्टमक ब्लोटिंग की समस्या से निजात मिलने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा दोस्तों, आजकल जो ट्रेंड में है सीड्स, उनमें भी क्या बोलते हैं, फाइबर अच्छी खासी मात्रा में होता है। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, इनमें भी काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में फाइबर होता है। आप इन सीड्स को अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप अपनी रूटीन में इंक्लूड करना चाहते हैं, वैसे आप खा सकते हैं। चाहे तो आप इन्हें पानी में भिगोकर, रात भर पानी में भिगोकर सुबह खा सकते हैं, तब भी इसमें फाइबर मौजूद रहेगा। या फिर आप इसको किसी भी ब्रेड में, बटर में इंक्लूड करके, कैसे भी आपकी मर्जी है, कैसे भी आप इनको खा सकते हैं, या फिर आप इनको रॉ भी खा सकते हैं अगर आपको डाइजेस्ट होता है तो। दोस्तों, साथ ही जैसे पंपकिन सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, मस्क मेलन सीड्स हो गए और वाटरमेलन सीड्स, इनको एक बहुत बेहतरीन तरीका है, उस तरह से भी आप अपनी डाइट में ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। आप इन सब सीड्स को रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करके खाना चाहें तो आप रोस्ट करके खा लीजिए, नहीं रोस्ट करके खाना चाहें तो इनको रोस्ट करने के बाद ग्राइंड कर लीजिए सबको मिक्स करके। इसके बाद आप कुछ भी खाना खा रहे हैं, मान लीजिए आपने सैलेड लिया तो सैलेड पे इसको मसाले की तरह छिड़क दीजिए, ऑमलेट लिया ऑमलेट पे छिड़क दीजिए, सब्जी अगर आपने अपनी कटोरी में निकाली, सबको नहीं पसंद, अपनी कटोरी में निकाल के इस पे हल्का सा स्प्रिंकल कर दीजिए। बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपके सीड्स तो अंदर जाएंगे ही, न्यूट्रिएंट्स तो अंदर जाएंगे ही, और साथ ही खाने का भी स्वाद काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स में अच्छी खासी मात्रा में फाइबर होता है, और सबसे अच्छी बात है कि हर फ्रूट में, हर कोई भी फ्रूट हो, चाहे आप संतरा, केला, मौसमी, कोई भी फ्रूट ले लीजिए, चीकू ले लीजिए, उसमें फाइबर अच्छी खासी मात्रा में होता है। जिन फ्रूट्स में रेशे होते हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, और जिन फ्रूट्स में पानी होता है वो आपके पेट के लिए भी अच्छा है, और फाइबर प्लस पानी आपके पेट की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सीजनल फ्रूट खाएंगे तो वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, साथ ही आपके पेट की समस्याओं में भी राहत देगा। इसलिए रिकमेंड डॉक्टर यही करते हैं कि सीजनल फ्रूट्स को अपनी डाइट में आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए अगर आपको पेट संबंधित कोई समस्या है तो। दोस्तों, ये तो हुई तीसरी बात जो आपको अपनी फाइबर रिच डाइट में इंक्लूड करनी है। दोस्तों, बहुत लोगों को दलिया पसंद होता है, लेकिन वो इसके न्यूट्रिएंट से वाकिफ नहीं होते। दोस्तों, दलिया में बहुत अच्छी खासी मात्रा में फाइबर होता है। आप सुबह के नाश्ते में दलिया का सेवन कर सकते हैं, जो कि एक बेस्ट नाश्ता, बेस्ट ब्रेकफास्ट माना जाता है। आप चाहें इसे नमकीन बना के खा सकते हैं, चाहें तो इसको मीठा बना के खा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा क्विनोवा, इसमें भी बहुत अच्छी खासी मात्रा में फाइबर होता है, और आजकल ट्रेंड में है इसकी खिचड़ी, जो देखने में काफ़ी दलिया जैसा लगता है। खिचड़ी हो गई, खीर हो गई, लोग इसको खाना बहुत पसंद करते हैं, और आजकल जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं। आप कद्दू को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बीन्स को अपनी डाइट में। अब आप बोलेंगे बीन्स को तो पचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं दोस्तों, बीन्स को पचाना भी आसान होता है, लेकिन उसको बनाने का सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा राजमा छोले भी अच्छे खासे सोर्स हैं
फाइबर रिच डाइट का। लेकिन कई बार कुछ लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होता। डाइजेस्ट होने का सबसे ज़्यादा अहम कारण ये हो जाता है कि उनको सही तरीके से बनाना या सही तरीके से उसे पकाना नहीं आता। दोस्तों, अगर आप राजमा जब भी पकाएं तो कभी भी राजमा जब आप उबालते हैं तो उसका पानी दोबारा रीयूज़ ना करें, क्योंकि उस पानी में काफ़ी ज़्यादा उस पानी को अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे आपको एसिडिटी, स्टमक ब्लोटिंग और पेट की समस्या हो सकती है। इसीलिए आपको उबालने के बाद हमेशा राजमा को धोना चाहिए। और साथ ही आप जब राजमा बना रहे हैं तो उसमें आप हींग का भी प्रयोग करें, तो आपको एसिडिटी और कभी भी पेट की कोई समस्या नहीं होगी। सेम प्रोसेस छोले के साथ भी है। तो आप इस तरह से आप राजमा और छोले को फाइबर रिच डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और आपको एसिडिटी और कोई भी और समस्या नहीं होगी। दोस्तों, तो ये हमने आपको बताया फाइबर रिच डाइट के कुछ सोर्सेस के बारे में। लेकिन दोस्तों, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी डाइट में फाइबर ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारे पेट में क्लीनिंग का काम करता है। आपके पेट में जो भी टॉक्सिक होते हैं उसको भी बाहर निकालता है और साथ ही आपके पेट को ठंडा रखता है, स्वस्थ रखता है। तो हमें अपनी डाइट में फाइबर को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। अगर आपको कुछ समझना है कि ये फाइबर रिच डाइट क्या होती है, मतलब हमने तो आपको बताया, लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी डाइट में इसको शामिल करने में किसी भी तरह की मुश्किल हो रही है तो आप सलाद को और फ्रूट्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, आप सलाद को खाने का भी एक तरीका होता है, स्टैंडर्ड तरीका होता है। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो वो आपकी बॉडी को हमेशा फ़ायदा देगा। कभी भी आप सलाद को खाने के साथ मत खाइए। हमेशा सलाद को आप खाने से पहले खाइए, करीबन 10 मिनट या 15 मिनट पहले खाइए। उसके बाद जो आप लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, जो भी जिस टाइम का भी खाना खा रहे हैं वो खाइए। फ्रूट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। फ्रूट्स को भी हमेशा खाने से पहले खाना चाहिए। खाने के बाद कभी भी फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये हमने आज आपको बताया फाइबर रिच डाइट के बारे में। कुछ आपको लिस्ट भी बताई है फाइबर रिच डाइट जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और साथ ही अपनी बॉडी को और खुद को हेल्दी बना सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही।